हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द सीपीआर रिक्वायरमेंट। एक प्रोफेशनल को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितने सीपीआर चाहिए, हम अपने इस आज के इस वीडियो में वो सबको डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ विच इज़ ऑन सीपीआर रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो अमेंडमेंट्स, ये पहले जो सीपीआर की एप्लीकेबिलिटी थी उसमें कुछ चेंजेस आए। तो जो चेंजेस आए, ये चेंजेस एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2023 से, मीनिंग देयर बाय दिस कैलेंडर ईयर से जो चल रहा है। और ये कैलेंडर ईयर के बेसिस के ऊपर है। तो हम 2023 में बैठे हैं। दिस इज द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीआर, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। और जो पहले था 3 साल के ब्लॉक कंसेप्ट था पहले, एक ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स, वो खत्म हो गया, वो कंसेप्ट नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर ईयर वाला कंसेप्ट ही चलेगा। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का कंसेप्ट चलेगा। 3 इयर्स के ब्लॉक का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। और अब मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सीपीआर ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस ओनली। 3 इयर्स, जैसे हमने पहले भी कहा कि ब्लॉक खत्म होगा, दैट हैज बीन टर्न आउट। तो इस सीपीआर के लिए इंस्टीट्यूट ने मेंबर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट सीपीआर की हर मेंबर के लिए अलग अलग है। तो देखते हैं मेंबर को पहले किन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने कहा जिन मेंबर्स की एज 60 साल से कम है और जो सीओपी होल्ड करते हैं, और वो मेंबर एक्सेप्ट ऑल दो मेंबर्स हु आर रिजाइडिंग अब्रॉड, मतलब कि जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जो सीओपी होल्ड करते हैं। पहली कैटेगरी उन्होंने ये बना दी। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बना दी जिनकी उम्र 60 साल से कम है बट सीओपी होल्ड नहीं करते। थर्ड कैटेगरी बना दी जो बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, चाहे सीओपी होल्ड करते हैं चाहे नहीं, डजन मैटर। और फोर्थ कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी बना दी जो 60 ईयर्स एंड अबव एंड हु आर होल्डिंग सीओपी। तो 4 कैटेगरीज बना दी मेंबर्स की, जिसके बेसिस के ऊपर सीओपीआर की रिक्वायरमेंट इन्होंने डिसाइड करी। तो देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली कैटेगरी जिनकी उम्र 60 साल से कम है, जो सीओपी होल्ड करते हैं एक्सेप्ट मेंबर्स रिजाइडिंग अब्रॉड, उनको टोटल 40 सीपीआर की रिक्वायरमेंट है हर कैलेंडर ईयर में। कैलेंडर ईयर, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 साल वाला ब्लॉक कंसेप्ट खत्म हो गया, तो कैलेंडर ईयर है, तो उनको टोटल 40 घंटे चाहिए इस टाइप के मेंबर्स को ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, जिसमें से 20 घंटे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के होंगे और 20 घंटे अनस्ट्रक्चर। 20 घंटे मेंबर की चॉइस के ऊपर डिपेंड है, वो स्ट्रक्चर्ड भी लगा सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी लगा सकता है। ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर क्या है वो हम आने वाली स्लाइड में देखते हैं। कौन सी इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो दूसरी मेंबर, जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी मेंबर की, एज जिनकी 60 साल से कम है और जो सीओपी होल्ड नहीं करते एंड हु आर रिजाइडिंग अब्रॉड, चाहे सीओपी होल्ड करते हैं चाहे नहीं। इसमें हमने दो कैटेगरी को मिक्स कर दिया, सेकंड और थर्ड को, क्योंकि उनकी दोनों की सीपीआर रिक्वायरमेंट सेम थी। तो इन इन दोनों टाइप के मेंबर्स को 20 सीपीआर चाहिए, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, एज पर देयर मेंबर्स चॉइस। उन्होंने सिर्फ 20 सीपीआर लगाने हैं, चाहे स्ट्रक्चर चाहे अनस्ट्रक्चर्ड। तो लास्ट कैटेगरी है मेंबर्स की 60 ईयर एंड अबव, जो सीओपी होल्ड करते हैं। इन इस टाइप के मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपको 30 क्रेडिटर्स लगाने हैं, 30 सीपीआर लगाने हैं, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, एज पर योर चॉइस। तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से 30 सीपीआर लगाने हैं। अब देखते हैं व्हाट आर स्ट्रक्चर्ड सीपीआर। स्ट्रक्चर्ड सीपीआर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्ड सीपीआर आर द सीपीआर क्रेडिट्स अवॉर्डेड टू द मेंबर्स फॉर अटेंडेंस एंड अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम्स। जो इंस्टीट्यूट के अप्रूव्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर अटेंडेंस जो लगती है उसको स्ट्रक्चर्ड सीपीआर कहते हैं। तो ये जो अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम है वो आज नाउ इट इज फॉर फाइनेंशियल 23, जो फॉर कैलेंडर 23, दीज आर फिजिकल प्रोग्राम्स। पहले जब कोविड आया था तो वर्चुअल प्रोग्राम को भी इंस्टीट्यूट ने ग्रीन सिग्नल दिया था एज ए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आर, बट अब उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रोग्राम्स ही जो लगेंगे उनके ही स्ट्रक्चर्ड सीपीआर मिलेंगे, राइट। देन व्हाट आर अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर। अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर क्रेडिट सीपी क्रेडिट्स अवॉर्डेड टू द मेंबर्स फॉर अंडरटेकिंग एनी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी मेंशन ऑन सेल्फ सर्विस पोर्टल। जो हमारा सेल्फ सर्विस पोर्टल है उसके ऊपर जो लर्निंग एक्टिविटी मेंशन की हुई है उनको आप लगा के अनस्ट्रक्चर्ड, वो सीपीआर की को डिफाइन करते हैं। वो एक्टिविटी सीपीआर अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर की कैटेगरी में आती है। अब देखते हैं क्या इज देयर एनी एग्जम्पशंस फ्रॉम सीपीआर रिक्वायरमेंट। यस, देयर आर एग्जम्पशन फ्रॉम सीपीआर रिक्वायरमेंट टू whom these exemptions आर अवेलेबल। जो मेंबर्स की भी लिस्ट आएगी उन मेंबर्स को ये एग्जम्पशन अवेलेबल है सीपीआर से। सबसे पहले तो जो जब मेंबर एक नया सीए बनता है तो पहले कैलेंडर ईयर में जिस साल में वो सीए बना उस कैलेंडर में उसको सीपीआर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दैट पेपर इज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। देन मेंबर जिस हो जो 60 साल और उससे अबव हो, जिनको सीओपी नहीं है, इनके पास उनको एग्जम्पशन है।
देन जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, इनके ऑनरेबल जजेस को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीपीआर लगाने की। देन गवर्नर ऑफ स्टेट्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विसेज नो रिक्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योर्स, ऑनर ऑफ बिजनेस, बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सीपीआर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन मेंबर इन मिलिट्री सर्विसेज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीपीआर लगाने की। जुडिशियल ऑफिसर नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, कि आप उनको अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो वो सीपीआर लगाने पड़ेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ये तो होगी परमानेंट एग्जाम्पशन जो हमने डिस्कस करी। अब टेम्परेरी एग्जाम्पशन, व्हाट आर टेम्परेरी एग्जाम्पशंस? टेम्परेरी एग्जाम्पशन ऑन द स्टेटस ऑफ अ मेंबर, वो आपको दिया जाएगा ऑन कैट। फर्स्ट उन्होंने कहा जैसे फीमेल मेंबर को एक पूरे कैलेंडर ईयर में सीपीआर से एग्जाम्पशन मिलेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। देन फिजिकली डिसेबल्ड मेंबर जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा होगी, उनको भी टेम्परेरी एग्जाम्पशन मिलेगी सीपीआर लगाने से। और जो मेंबर क्रिटिकली डिसीज या इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी ये जब तक वो सफ़र करेंगे तब तक इस सीपीआर की रिक्वायरमेंट्स उनको फेवरेबल रहेगी। तो ये तो राइट, ये थी एग्जाम्पशन के बारे में। अब एक बात और नोट करने वाली है, जैसे हमने हाईलाइट की, क्या इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर द कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम 20 स्ट्रक्चर सीपीआर इन ए कैलेंडर ईयर। जो मेंबर सीओपी होल्ड करते हैं जिनको मिनिमम 20 स्ट्रक्चर सीपीआर लगाने की रिक्वायरमेंट है, उन मेंबर्स के ऊपर ये कंडीशन भी अप्लाई होती हैं कि उन्होंने मिनिमम 2 स्ट्रक्चर सीपीआर लगाने हैं ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर, इन फिजिकल मोड ओनली। जैसे हमने कहा कि स्ट्रक्चर्ड सीपीआर आज इस कैलेंडर ईयर में जहां हम आज बैठे हैं, वहाँ फिजिकल मोड को ही स्ट्रक्चर्ड सीपीआर गिनाता है। तो स्ट्रक्चर्ड सीपीआर आपने लगाने हैं 2 ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, और 2 सीपीआर आपने लगाने हैं कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। तो दोनों के दोनों सीपीआर 2 घंटे स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, 2 घंटे कोड ऑफ एथिक्स है। ये 4 घंटे स्ट्रक्चर्ड सीपीआर ही होने चाहिए हर कैलेंडर ईयर में, हर मेंबर ने लगाने हैं, वो मेंबर की कैटेगरी जो हमने ऊपर लिखी है, राइट। और फर्दर जो कैलेंडर ईयर 2023 है, इसमें इन्होंने एक स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि अगर किसी ने 31 मई 23 तक ये 4 घंटे जो हमने पीछे डिस्कस करे हैं वो ऑलरेडी लगा चुका है, चाहे वर्चुअल मोड में लगा चुका हो, तो उसको उसका क्रेडिट मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपने एक 4 घंटे जो पीछे हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, उनके ऊपर 31 मई 23 से पहले वर्चुअल मोड में भी लगा लें, एंड देन आपको वो क्रेडिट मिलेगा इन स्ट्रक्चर सीपीआर। अगर आपने तब तक नहीं लगाए, तो अब आपको स्ट्रक्चर सीपीआर वो लेने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, और सिर्फ फिजिकल मोड में ही आप उसको लगा सकते हो लर्निंग एक्टिविटी को। तो ये पैनल प्रोविजन, अगर हम ये जो इन चीज़ों ने कहा, जो हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रक्चर जो सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, चाहे 40 30 20 जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी नहीं करते तो इसकी क्या कोई पैनल प्रोविजन है? यस। वो पैनल प्रोविजन क्या है? एज एप्लीकेबल एंड डिसाइडेड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दीज दिस ऑल आर अबाउट टू सीपीआर रिक्वायरमेंट जो हमने अब तक डिस्कस किया। ये ध्यान रखिए सब मेंबर, क्योंकि लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है ये कैलेंडर खत्म होने में। तो आप अपने जिसके सीपीआर नहीं लगे वो सीपीआर लगा लें, एज डिस्कस इन दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस टॉपिक ऑल्सो। तो कुछ हमने एफएक्यूज बनाए हैं, जो देखते हैं क्या क्या एफएक्यूज है। बड़े सिंपल है, किस डेट से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हैं? 1 जनवरी 2023, जैसे हमने डिस्कस किया था। क्या ब्लॉक पीरियड अभी भी एग्जिस्ट करता है? नो, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर ईयर प्रिवेल कर रहा है, ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर 3 ईयर्स वाला खत्म हो चुका है। आर देयर एनी टॉपिक्स ऑन विच सीपीआर ने मैंडेटली रिक्वायर? यस देयर आर। जैसे हमने डिस्कस किया पीछे 2 टॉपिक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स दोनों के ऊपर सीपीआर की रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर दोज टॉपिक? हमने वो डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो इनके ऊपर 2-2 घंटे हर उस कैटेगरी ऑफ मेंबर ने लगाने हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, राइट। हाउ मेनी सीपीआर रिक्वायर्ड ऑन दीज टॉपिक्स? 2 ऑन ईच टॉपिक। हमने इसके ऊपर 2-2 घंटे ही लगाने हैं जो ये टॉपिक हैं। और इट वाज ऑल अबाउट सीपीआर रिक्वायरमेंट जो हर मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ दैट मेंबर। तो 31 दिसंबर 2023 भी आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इससे पहले ये सीपीआर की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। फर्दर रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you very much for and keep watching my YouTube channel for future update. Thank you very much.